बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 12। आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज। पहला एमसीक्यूज है द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज, यानी सवाल में हमसे ये पूछी गई है जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं उसकी डायरेक्शन किस तरह होती है। एट राइट एंगल टू द वेव डायरेक्शन, यानी वेव डायरेक्शन के राइट एंगल यानी 90 डिग्री के एंगल पर होती है, या सर्कुलर मोशन में होती है, ऑपोजिट टू वेव डायरेक्शन, क्या वेव डायरेक्शन मुखालिफ सिमत में होती है, और डी ऑप्शन है इन द सेम डायरेक्शन एज द वेव ट्रेवल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, यानी इन द सेम डायरेक्शन एज वेव ट्रेवल, यानी जिस तरह वेव की डायरेक्शन होती है वाइब्रेशन की भी डायरेक्शन उस तरह होती है। इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है डी ऑप्शन। दूसरा एमसीक्यूज है हमारे पास, विच पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स कैरी द लोवेस्ट पॉइंट, यानी जो आपने ट्रांसफर वेव ड्रा की उसका जो लोवेस्ट पॉइंट होता है यानी जो नीचे वाला पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं। पहला पॉइंट है क्रस्ट, क्रस्ट कहते हैं हम हाईएस्ट पॉइंट को, यानी जो वेव का ऊपर वाला पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। दूसरा पॉइंट है कंप्रेशन, जो कंप्रेशन बनते हैं ये बनते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में, यानी जहां पर वेव्स के जो लूप होते हैं वो करीब होते हैं उसको बोलते हैं कंप्रेशन। सी ऑप्शन है हमारे पास रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन कहते हैं जहां पर लूप थोड़े फासले पर हो, और ये भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ही बनते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन कहते हैं ट्रफ, ट्रफ कहते हैं जो वेव का लोवेस्ट यानी जो नीचे वाला पार्ट होता है। थर्ड एमसीक्यूज है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव टाइप रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल, वो ये पूछ रहे हैं कि वेव की ऐसी कौन सी टाइप होती है जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। एक्स रेज, जो एक्स रेज हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, यानी इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। लाइट वेव भी जो है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, रेडियो वेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, यानी ऐसी वेव्स हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। इसका जो करेक्ट जवाब है वो है साउंड, साउंड वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत हो। मीडियम से मुराद है जैसे एयर है, वाटर है, इस तरह की कोई चीज। चौथा एमसीक्यूज है हमारे पास, द प्रॉपर्टी ऑफ वेव विच इंडिकेट हाउ मच एनर्जी इट कैन कैरीज इज, यानी वेव की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो हमें यह बताती है कि वेव के पास कितनी एनर्जी है। अब क्रस्ट कहते हैं वेव के ऊपर वाले पॉइंट को, एम्पलीट्यूड जो होता है ये होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड हमें यह बताता है कि जो भी आपकी वेव ट्रैवल कर रही है उसमें कितनी एनर्जी है, यानी इसका जो करेक्ट जवाब है वो है बी। अब जो वेव लेंथ है, वेव लेंथ कहते हैं क्रस्ट से क्रस्ट तक का फासला और ट्रफ से ट्रफ तक का जो फासला होता है वो क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। और स्पीड का आपको पता है कि डिस्टेंस ओवर टाइम। इसका जो करेक्ट जवाब है वो है बी ऑप्शन। पांचवा एमसीक्यूज है, अ वेव फ्रंट इज, यानी जो वेव फ्रंट है वो क्या कहते हैं हम, यानी वेव फ्रंट में से कोई इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन है उसको हमने निशान लगाना है कि कौन सा ऑप्शन वेव फ्रंट के रिलेटेड है। द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट, अब ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट है ये डेफिनेशन बनती है वेव लेंथ की। अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर इन अ वेव, हाई प्रेशर हम कहते हैं जहां पर वेव के अंदर कंप्रेशन हो, यानी जहां पर वेव के पॉइंट क्या हो, बिल्कुल करीब हो। अब जो इसका सी ऑप्शन है वो अ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट दैट वाइब्रेट इन अ फेज, यानी ऐसी लाइन जिसमें पॉइंट क्या कर रहे हो, वाइब्रेट कर रहे हो इन अ फेज, यानी एक ही फेज में। और डी ऑप्शन है द आउटर एज ऑफ द वेव मीडियम, यानी जो वेव का जो बाहर वाला एज होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। नहीं, इसका जो करेक्ट जवाब है वो सी ऑप्शन है, यानी अ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट दैट वाइब्रेट इन द फेज। नेक्स्ट छठा एमसीक्यूज है हमारे पास, द वेव फिनोमिना विच अकर व्हेन अ वेव चेंज डायरेक्शन ड्यू टू चेंज इन स्पीड। अब वो ये बात बता रहे हैं कि ऐसा वेव का कौन सा फिनोमिना है कि वेव की जैसे स्पीड चेंज हो तो वेव की डायरेक्शन भी चेंज हो जाए। अब पहले डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन को हम तफसील से पढ़ चुके हैं। डिफ्रैक्शन भी ये नहीं है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि किसी भी मीडियम पर वेव टकरा कर वापस उसी मीडियम में आ जाए, ये भी हमें सवाल में नहीं दिया गया। एब्जॉर्प्शन भी नहीं, इसका जो करेक्ट जवाब है वो है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन की यही डेफिनेशन है कि किसी भी मीडियम के ऊपर लाइट रे टकराती है, टकरा कर थोड़ी सी बेंट हो जाए, यानी उसकी जो डायरेक्शन है, जो स्पीड है वो थोड़ी सी चेंज हो जाए, इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। और सातवां इसका एमसीक्यूज है, व्हाट हैपन टू वेव स्पीड, यानी वेव स्पीड में क्या चेंजिंग आएगी एंड वेव लेंथ में व्हेन सुनामी अप्रोच शैलो वाटर। अब शैलो वाटर कहते हैं ऐसा वाटर जो ज़्यादा गहरा ना हो। जाहिर सी बात है जब पानी ज़्यादा गहरा नहीं होगा तो स्पीड भी नहीं बढ़ेगी, वेव लेंथ भी नहीं बढ़ेगी। इसका ये जवाब नहीं है। स्पीड डिक्रीज होगी, यानी अगर पानी शैलो वाटर है यानी ज़्यादा गहरा नहीं है तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। वेव लेंथ भी जाहिर है क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्पीड रिमेन द सेम, स्पीड सेम नहीं रह सकती, वेव लेंथ कम नहीं होगी। स्पीड इंक्रीज का स्पीड बढ़ेगी, वेवलेंथ स्टे कांस्टेंट, ये भी नहीं है। इसका जो करेक्ट जवाब बनता है वो बनता है बी ऑप्शन, यानी स्पीड डिक्रीज
जैसे स्पीड कम होगी जो वेव लेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 8 MCQs है। विच वेव बिहेवियर एक्सप्लेन हाउ स्पीड इज हेयर्ड अराउंड अ कॉर्नर, यानी वेव का ऐसा कौन सा बिहेवियर होता है अगर हम किसी कॉर्नर में खड़े हैं कि हमें जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सुनाई दे सके। पहले रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कहते हैं किसी भी मीडियम के ऊपर लाइट रे टकरा कर वापस आ जाए उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन अभी मैंने आपको बताया कि किसी मीडियम से लाइट रे पास होती है, वो क्या हो जाए, थोड़ी सी बेंट हो जाए, उसकी जो स्पीड है या डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाए। सवाल में हमसे ये भी नहीं पूछ रहा। इंटरफेरेंस तो इस चैप्टर में हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। इसका जो करेक्ट जवाब है वो है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन कहते हैं कि आगे कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, उससे जो साउंड वेव पास होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। इसका करेक्ट जवाब ये है।